हेलो दोस्तों, आज हमारा वीडियो है वह है चतुर्थांश के बारे में। त्रिकोणमिति का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चतुर्थांश। तो अगर यह क्वेश्चन करने के लिए नहीं आ रहा है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि ये इस टाइप क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चतुर्थांश के बारे में बात कर लेते हैं। चतुर्थांश क्या होता है? अगर हम किसी भी प्लेन को ऐसे हम जब चार भागों में जब बांट देते हैं तो इसके हर एक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। जैसे ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे चार चतुर्थांश बन जाते हैं। तो चतुर्थांश की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप देख सकते हैं कि साइन 135 अंश का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमको तो साइन 0 से साइन 90 अंश तक का ही मान याद है, तो उसके लिए हम चतुर्थांश का यूज करेंगे और साइन 135 अंश का मान निकाल लेंगे। अभी हम करके दिखाते हैं, पर आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा, पर लास्ट में आप लोग समझ जाएंगे। जैसे साइन 135 अंश का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन 180 माइनस 45 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश 1/√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम कैसे किए हैं? साइन 180 माइनस 45 ये कैसे मान लाए हैं, तो उसी के लिए यह बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं। चतुर्थांश को जब हम चार भागों में बांट देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है हमारा 90 अंश का होता है। ये 0 अंश या 90 अंश, मतलब जब हम कभी साइन 45, साइन 50, साइन 60 इन सब की जब बात करते हैं तो हम इसी वाले चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश की बात करते हैं। और जब हम साइन 135, साइन 145 या 150 इस टाइप के जब कोण की बात करते हैं, जो 90 से 180 के जो बीच में होता है, तब हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। और ऐसे करके ये हो जाता है 270, ये हो जाता है 180, ये हो जाता है 360 और 0 तो यहाँ पे है ही। तो ऐसे होता है चतुर्थांश। अब 360 के ऊपर भी आता है 400, 500, ऐसे ऐसे कोण बढ़ता जाता है और ऐसे गोला घूमता जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि साइन का मान जो है हम कैसे निकाले हैं। इसमें हम आपको करीब बहुत टाइप के हम कुछ फार्मूले निकाल देंगे। फार्मूले नहीं है, बस एक प्रकार से कह सकते हैं फार्मूले ही हैं। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, पर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसमें आप लोग को अगर थोड़ा बोरिंग लगे तो एडजस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें बस फार्मूला है, उसको हम निकाल देंगे। अगर हम आपको सीधे लिख देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, ये हमारा चतुर्थांश है। और आप लोग को बस एक चीज़ याद करनी है, क्या? कि पहले वाले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। मतलब ये है कि अगर हम पहले चतुर्थांश मतलब 0 से 90 अंश के बीच में अगर कोई भी मान पूछा जाएगा, साइन 45, टेन 45, कॉट 45 या फिर साइन 60, कोसेक 60, किसी का भी मान पूछोगे तो वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। लेकिन अगर किसी का मान हम साइन 135 अंश का मान निकाले तो अभी पॉजिटिव आया था, पर अगर हम कॉस 135 अंश का मान निकालेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, उसका मान निगेटिव होता है। तो हम दूसरे वाले जो चतुर्थांश होता है, इसमें साइन और कोसेक का मान जो होता है वह पॉजिटिव आता है। तो इसको हम कैसे? साइन कोसेक। और जो तीसरे चतुर्थांश में अगर हम 180 अंश और 270 अंश के बीच की अगर हम बात करेंगे, अगर उसके बीच का अगर हम किसी कोण की बात करते हैं, 240, 250 अंश के कोण की बात करते हैं, तो उसमें टेन और कॉट का जो मान होता है वह पॉजिटिव आता है, बाकी सब का मान क्या होता है? निगेटिव आता है। और जो चौथा वाला जो हमारा चतुर्थांश है, इसमें कॉस और सेक का जो मान आएगा, चौथा चतुर्थांश, मतलब कि अगर हम 270 अंश के ऊपर अगर किसी कोण की बात करते हैं 360 के बीच के, तो वह कॉस और सेक का जो मान आएगा वह पॉजिटिव होगा, बाकी सबका मान निगेटिव होगा। तो चलिए इसको अभी हम आगे इसको हम प्रूव भी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फिर दिखाई देगा वहाँ पे। इसको आपको याद करना है। मतलब इसमें ऑल, इसमें साइन कॉस, इसमें टेन कॉट, इसमें कॉस और सेक। मतलब आप इससे भी याद कर सकते हो, ऑल साइन का यस और टेन का टी, ऐसे इलाहाबाद का स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो इसमें ऑल हो जाता है और इसमें क्या होता है? साइन का यस याद कर लो, उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मतलब कि आप समझ सकते हो, अगर साइन का मान 1/2 है तो कोसेक का मान सीधे 2 आ जाएगा, उसका उल्टा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा, तो ऑटोमेटिक ऐसे हो जाता है। तो साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव इसमें टेन और कॉट का मान पॉजिटिव, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव आता है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कि हम ये क्या लिखे हैं, कि कैसे ये मान, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यह कैसे बनता है।
चलिए इसको हम देख लेते हैं कि पहले हम आप लोग को बताए हैं कि यह वाला अगर हम इस कोण से अगर हम लंब लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, मतलब इस कोण की बात कर रहा है। हम यहाँ 90 माइनस थीटा क्यों लिखे, पहले इसको आप बता देते हैं। कोई भी त्रिभुज होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो ये वाला जो कोण होगा ये वाला, ये 90 अंश हो जाएगा। ये वाला अगर थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर यह कितना हो गया, यह 40 हो गया तो यह 50 हो जाएगा। 90 माइनस 40 बराबर 50 हो जाएगा। तो ये चीज़ इसलिए ऐसा लिखा गया है। और यहाँ पर हम इस वाले कोण को लिए हैं साइन में, देखो साइन 90 माइनस थीटा। इस वाले जब कोण की बात करेंगे तो ये वाला लंब ये वाला आधार हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इसको अगर हम पूरे को अगर हम एक थीटा या अल्फा कुछ भी मान लें तो साइन ये वाला कोण बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का मान। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अब चलिए अब कॉस में ये वाला कोण लिए हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, देखो दोनों का मान समान आ गया। मतलब कि अगर जहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिखा रहे वहाँ पर अगर हमको मान निकालना रहे तो इसका मान हमको ना पता रहे तो हम सीधा कॉस थीटा लिख देंगे। मतलब जो कॉस थीटा का मान आता है वह उसी त्रिभुज में साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है। मतलब ये दोनों मान समान होते हैं, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये चीज़ यहाँ समझ में आ गई, क्योंकि दोनों का जब मान समान होता है तब साइन 90 माइनस थीटा का मान कौन पता करे, पता नहीं क्या थीटा का मान क्या रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वही कॉस थीटा का मान हो जाता है उसी कोण में। तो तब हम क्या कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पे कॉस थीटा लिख देते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि साइन 90 माइनस थीटा जब होता है तो यह कॉस थीटा में बदल जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा जब होगा तो यह साइन थीटा में बदल जाता है, और टेन 90 माइनस थीटा जब होता है तो यह कॉट थीटा में बदल जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम टेन लिखेंगे ना तो यहाँ पे कॉट लिखेंगे तो दोनों का मान समान आएगा। तो इसीलिए हम इस टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का इनका नहीं करके दिखाएं, बस इन दोनों को दिखा दिए हैं कैसे बदलता है, किस लिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा लिख देते हैं। उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। तो इतना इसको आप लोग लिख लें और इसको आप लोग याद भी कर लें कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक और कोसेक सेक में, ऐसे बदलता है। हाँ, दो बात याद कर लीजिए आप लोग कि जब साइन जब यहाँ पे जब 90 यहाँ पर और 270 रहे तो फिर यहाँ साइन कॉस में बदल जाता है। समझ में आया? जब यहाँ पे 90 और 270 है तो साइन कॉस में बदल जाएगा। लेकिन यही अगर साइन 180 माइनस थीटा रहे तो साइन नहीं बदलेगा, साइन कॉस में नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 180 360 यहाँ पर रहे तो नहीं बदलेगा, मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस साइन में नहीं बदलेगा, टेन कॉट में नहीं बदलेगा, टेन का टेन ही आ जाएगा, कॉस का कॉस ही आ जाएगा, साइन का कॉस साइन ही आ जाएगा। इसका मतलब यह है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसी पे हम लोग समझ लेंगे। अभी बस हम एक दो क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि अभी हमको बहुत सारे फार्मूले निकालने हैं। तो पहले एक दो क्वेश्चन करा के इसको आप लोग को क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद फार्मूले कराते हैं। चलिए देख लेते हैं ये दोनों क्वेश्चन कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि अभी ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर लिखे भी थे, साइन 10 अंश बटे कॉस 80 अंश, इसका मान पूछा है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो अभी जो हम पीछे पढ़ाए हैं उसी पे इसका मान निकलेगा। साइन 10 अंश, साइन 10 अंश इसको ऐसे लिख लो, चाहे ऊपर को बदलो चाहे नीचे का, वही मान रहेगा। पर अगर हम कॉस 80 अंश इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहे वह कॉस के साथ में आ जाता है। देखो 90 से घटा रहे हैं तो पहले चतुर्थांश में होगा तो सब प्लस आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये कॉस जो आया है प्लस में आया है। और उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, और जो यहाँ थीटा के स्थान पर रहेगा वही कॉस के साथ में लग के आ जाएगा। और यहाँ पे 90 है तो साइन कॉस में बदल भी जाएगा। अगर यहाँ पे 180 होता, 360 होता तो साइन कॉस नहीं बदलता, साइन ही आ जाता। यहाँ 80 है तो साइन 80 आ जाता। अगर जैसे कि साइन 180 माइनस 80 अगर होता तो यहाँ पर साइन 80 आ जाता। पर यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है
तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो यही हम बता रहे थे। तो देखो अगर ये बराबर है तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, तो रख लो सीधा। या फिर यहाँ देखो cos 80 लिखा है तो हम यहाँ पे साइन 90 माइनस 80 कर देंगे। इतना समझ में आया। अब देखो ऊपर साइन कितना लिखा है, साइन 10, और नीचे कितना लिखा है, साइन 90 में से जब 80 घटाओगे तो ये भी तो 10 ही आ जाएगा, साइन 10 अंश। तो ये कट के 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया इतना। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए अब देख लेते हैं ये वाला सवाल कि इसमें क्या बोला है कि tan 52 बटे cot 38 अंश। तो जैसे यहाँ पे tan 52 है, इसको ऐसे लिख लो cot 38। देखो 90 में से जब यहाँ 90 में से जब 38 घटाएंगे तो 52 आएगा, कुछ दिख रहा है। हाँ, तो वही इसमें भी नियम लगेगा। तो अगर हम tan 90 अंश माइनस सॉरी tan 90 अंश माइनस 38 बराबर cos 38, मतलब tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। यहाँ पर 90 है तो ये बदल जाएगा, और ये पहले चतुर्थांश में है तो ये वाला प्लस में मान आएगा। तो अगर इसके बराबर इतना है तो इसके बराबर हम ये रख सकते हैं। तो cot 38 के मान पे स्थान पे हम tan 90 माइनस 38 52 सॉरी हाँ 38 इतना लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है लिख लो tan 52, नीचे tan 90 में से जब 38 जाएगा तो ये भी 52 ही आएगा। तो इसको ऐसे काट दो तो आंसर कितना हो गया, 1। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन होंगे। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम और लिखे थे जो बड़ा सा था tan cot sin cos में, उसको भी कर लेते हैं। चलिए अब इसका मान देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि tan 40 अंश बटे cos 50 sin 20 बटे cos 70 अंश का जो योग है क्या होगा, ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं कि tan 40 और नीचे cot 50 है, तो cot को tan में बदल देते हैं। तो क्या कैसे बनेगा, आप सीधे लिखेंगे, अब वैसे नहीं लिखेंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम tan 90 माइनस ये 50 कर दो, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाता। तो उसी को उल्टा यहाँ पे लिख दिए हैं, और यहाँ ऊपर जो साइन लिखा है साइन लिख लो, नीचे साइन 90 माइनस, इसको हम करेंगे 70, क्योंकि 70 होगा ही, तभी तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये बस 5 सेकंड में बस आंसर आने वाला था। यहाँ पे दिख रहा था कि यह 40 है, यहाँ 50 है, तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे। पर आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। tan यहाँ पे 40 अंश, नीचे 90 में से जब 50 गया तो ये भी tan 40 प्लस साइन 20 अंश, और यहाँ पे साइन 20 अंश। 90 में से जब 70 जाएगा 20, तो ऐसे इससे कट के 1 हो गया, इससे कट के ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 बराबर 2। तो ये हो जाएगा आंसर। अभी यही क्वेश्चन लिखे थे। अगर आप लोग को वहाँ पे आ गया था तो सही, अगर नहीं आया तो यहाँ पे आप लोग को आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो कुल जो लिखने के लिए फार्मूला जो बोल रहे थे उसको लिख देते हैं, आप लोग बोलते हैं। नहीं तो हम PDF आप लोग बोलेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिख के, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। और चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं जो जितने भी फार्मूले हैं सबको एक बार देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन फिर अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये हमारा चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम पहले चतुर्थांश पे हम सारे क्वेश्चन अभी करके दिखाए हैं। अब चलिए कुछ पहले चतुर्थांश पे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये सब आगे जितना ऐसे बदलेंगे ना, tan का cot में, cot का tan में, sec का कोसेक में, कोसेक का sec में, आप लोग अभी लिख के दिखाया था, आप लोग उसको अपने से लिख लीजिए, तो ऐसे बदल जाएगा। और दूसरे देखो जब 90 माइनस थीटा, 90 ये है, इसमें कुछ घटाएंगे तो हम इसी में तो आएंगे ना,
चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरे चतुर्थांश में क्या हो सकता है, 90 ये है, अगर इसमें हम कुछ जोड़ देंगे तो दूसरे में पहुंच जाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। चलिए देख लेते हैं, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्यों कॉस वाले माइनस क्यों लगाए, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है कॉस का मान माइनस में आएगा, सीधा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जो लिखना रहे लिख दो, उसके बाद माइनस लगा दो। और यहाँ पे टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि दूसरे में है। और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक में क्यों माइनस नहीं लगाया, क्योंकि साइन और कोसेक दूसरे वाले में पॉजिटिव होते हैं इसका मान, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि हम माइनस की क्या बात कर रहे थे। तो इसी पर हम आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिखा देते हैं कैसे होगा। अगर हम एक मिनट, साइन 120 अंश का मान अगर कोई पूछे, साइन 120 अंश का मान, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस, अब बचा कितना है 30, तो 120 हो जाएगा थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ऊपर देखिए लिखा होगा, और थीटा का स्थान क्या है 30 लिख दो, लेकिन यहाँ प्लस होगा। क्यों, क्योंकि दूसरे 90 प्लस थीटा मतलब 90 से थोड़ा ज़्यादा है, तो किस में जाएगा, दूसरे में। और दूसरे में किसका मान देख रहे हैं, साइन का। साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 अंश, और 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2। लेकिन यहीं पे अगर हम कॉस 90 प्लस 30 लिखते, तो मतलब कॉस 20 अंश का 120 अंश का मान निकालते तब, तो यहाँ पे माइनस साइन 30 आ जाता है, तो -1/2 आ जाता है, यह कॉस का मान आ जाता है। तो ऐसे करके मान निकालते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि सेकंड वाले में और क्या फार्मूला बन सकता है। 90 प्लस थीटा में हम सेकंड में आ गए, लेकिन 180 में से कुछ घटाएंगे फिर भी तो हम सेकंड में ही जाएंगे, तो फिर से कुछ फार्मूले बनेंगे, 6 फार्मूले। साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। देखो 180 आते ही हम साइन को साइड में लिख दिए, हम चेंज नहीं किए। हम शुरू में बताए थे कि 2 चीज़ आपको याद रखना है, 90 270 पे बदल जाता है, 180 360 पर नहीं बदलता है। तो 180 पर नहीं बदले हैं, और दूसरे में जा रहा है, इसलिए दूसरे में जा रहा है तो साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मान आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन कॉस, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखना है साइन है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। 180 है, नहीं बदलेगा, दूसरे में जा रहा है, 180 में से घटा के, तो दूसरे में कॉस माइनस होता है, मतलब साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस, साइन कोसेक। टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। यही पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी हम माइनस नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया। तो चलिए अब तीसरे चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव। तीसरे में अगर हम 180 से थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो हम तीसरे में पहुंच जाएंगे। तो चलिए तीसरे में बात कर लेते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा होगा लेकिन माइनस में, 180 है इसलिए साइन लिख देंगे, लेकिन ये तीसरे में जा रहा है ना, 180 से प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा तो होगा लेकिन माइनस में, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यह माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा।
सॉरी यहाँ पे सेक थीटा होगा, वो भी माइनस में। कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये माइनस में। इतना समझ में आ गया। ये तीसरे में हम पहुँच चुके हैं। ये तीसरे में कुछ और फार्मूला बन सकता है क्या? 270 में से कुछ घटाएंगे तब भी हम तीसरे में जाएंगे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। आप लोग को समझने की बात है, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो इसको याद रखने के मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो हो गया। तो 270 माइनस थीटा साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, वही माइनस में। देखो यहाँ पे 270 आ गया, जैसे ही 270 आएगा साइन के कॉस में बदल जाएगा और तीसरे में जा रहा है इसलिए यहाँ माइनस लग गया। अब सब बदलेंगे। कॉस 270 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस में, टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा। ये प्लस में क्यों है? क्योंकि तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव होता है। सेक 270 माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस में कोसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा माइनस में। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए चौथे वाले चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। चौथा यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यह यहाँ प्लस होगा, क्यों? क्योंकि यह चौथे में जा रहा है। 270 थोड़ा जोड़े, चौथे में पहुँच गया। टेन 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यह माइनस में। कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि कॉस और सेक चौथे में प्लस होता है। कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा या माइनस में। तो ये हम चौथे में पहुँच चुके हैं। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट भी करें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मोटिवेशन एकदम से कम हो जाता है। फिर जब मोटिवेशन जब नहीं रहता है तो फिर बहुत दिन तक कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोग इसको लाइक और कमेंट जरूर किया करें। चलिए अभी एक और है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको साफ करके फिर उसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अभी हम 270 प्लस थीटा किए हैं, चौथे में आ गए हैं। अभी बचा है क्या? साइन 360 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। साइन क्यों लिखे? क्योंकि 360 आ गया, बदलेगा नहीं। और माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसमें है 360 से थोड़ा घटाएंगे तो चौथे में आ गया। तो चौथे में साइन माइनस होता है, मतलब कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो बाकी माइनस वाले को याद नहीं रखना है, बस प्लस वाले को याद रखना है। जो प्लस होता है उसको आप याद कर लो, बाकी सब माइनस। ऐसे कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में, क्योंकि यहाँ चौथे में आएगा और 360 और 180 रहेगा तो ये बदलेगा नहीं। टेन 360 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, वो भी माइनस में। कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस में। सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसमें कॉस और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ तक आ गए हैं 360 माइनस थीटा तक। अब उसके ऊपर चलते हैं। अगर हम साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तो 360 में कुछ जोड़ेंगे, फिर हम पहले में आ जाएंगे और पहले में सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर ऑल लिखा था शुरू में, तो यहाँ पे 360 है तो ये बदलेगा भी नहीं। साइन 360 का जब यहाँ 360 दिख गया तो यहाँ साइन का साइन लिख दो
और सब पॉजिटिव आएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। 360 आ गया तो टेन का टेन में चला गया, बदलेगा ही नहीं, और पहले में जा रहा है 360 जोड़ के, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं। कॉट 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दिए हैं, आप लोग अपने से लिख लें। तो चलिए अब अच्छे से कुछ क्वेश्चन कराते हैं। इतने सारे फार्मूले थे जो हम आपको दिखा दिए। अगर आप लोग अगर शुरू में जो बता रहे थे, अगर आप लोग उसको समझे हैं कि कहाँ पे बदलता है, कहाँ पे नहीं बदलता है, और कौन माइनस होता है, कौन प्लस होता है, तो इसको एक बार और दिखा देते हैं। इसमें ऑल प्लस होते हैं, मतलब साइन का कोई भी मान उठा लो, 90 से 0 के बीच में रहेगा पॉजिटिव आएगा। टेन कॉस सेक कोसेक किसी का भी मान उठा लोगे, 90 और 0 के बीच में रहेगा तो वह पॉजिटिव आता है। अगर 90 और 180 जैसे साइन 135 कॉस 135 ये सब अगर मान पूछता है तो इसमें क्या होगा, साइन और कोसेक इसका मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका निगेटिव आएगा। साइन का जब पॉजिटिव हो गया तो कोसेक का भी पॉजिटिव हो जाता है। साइन का मान 1/2 तो कोसेक का मान 2, तो इसका पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव तो क्या है, साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका निगेटिव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, टेन का मान पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट का, बाकी सबका निगेटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में अगर कोई पूछा तो, और चौथे में अगर कोई पूछेगा तो कॉस और सेक का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका निगेटिव, जो कि इसमें हम दिखा चुके हैं। यही सब चीज़ है जो कि यहाँ पे आ रहा था, हम पूरा लिख दिए हैं। अब आप लोग इसको आराम से लिख लें। अब चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट ज़रूर करें, और शेयर भी करें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर इतना सारी चीज़ें आप करिए, बाकी सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम कराते रहेंगे, ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं ये वाला सवाल। क्या हुआ, 2 बार वीडियो रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड नहीं पढ़ा चुके, पर वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, बटन नहीं ऑन किए थे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इस सवाल को। इसमें क्या दिया है कि tan 1 tan 2 ऐसे करके 89 तक गया है, इसका मान पूछा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह कुछ क्वेश्चन पूछता भी है, बहुत बार आप लोग को देखने को मिला होगा अगर एग्जाम दिए होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 1 की जगह पे हम क्या लिखें, तो क्या लिख क्या सकते हैं tan 1 की जगह पे। अगर हम cot 90 - 1 लिखें तो यह tan 1 हो जाएगा। 90 - 1 मतलब पहले चतुर्थांश में है तो यह प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, tan का cot में बदल जाएगा। तो इसके जगह पे tan 1 की जगह पे हम लिख देंगे cot 90 - 1। तो यह cot 90 - 1, 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot 89, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे ही cot 88 ऐसे करके जाएगा। लेकिन बीच में एक जगह पड़ेगी जहाँ पे tan 45 आएगा, हम उसको नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए cot 89 जो है ना, अभी ये इससे कट जाएगा 89 से, और cot 88 जो है इससे पहले एक tan 88 रहा होगा, उससे कट जाएगा, ऐसे करके जाएगा। बीच में जो 45 पड़ेगा ना, ये किनारे किनारे कटते आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो 45 पड़ेगा वो अकेले बच जाएगा, वो किसी से नहीं कटेगा, वो अकेले बच जाएगा। तो इसलिए उसको हम चेंज भी नहीं करेंगे। tan 45 अंश ऐसे जाएगा, tan 88 tan 89 ये हो गया। अब देखिए कैसे कटेगा, cot का उल्टा होता है tan, तो हम इसको tan 89 लिख दिए, फिर tan 88 लिख दिए, ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा tan 45। अभी 45 के बाद से हम नहीं बदलेंगे, फिर ऐसे tan 46 tan 47 ऐसे करके जाएगा। और इधर से जो गया है नीचे उल्टा है, या tan 43 तक उल्टा है, सॉरी यहाँ पे tan 46 तक उल्टा है, और 45 के बाद से हम नहीं बदलेंगे। tan 88 tan 89, 89 से ये इस 89 को, 88 से इस 88 को काट दो, बीच में बच जाएगा tan। यहाँ पे और भी चीज़ें कटी हैं जो कि हम कितना बड़ा लिखेंगे, यहाँ तो 190 नंबर तक संख्या है, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। अगर नहीं समझ में आया तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। cot 1 सॉरी
क्वाड 1 अंश, क्वाड 2 अंश, ऐसे ऐसे करके जाएगा क्वाड 89 तक। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टॉपकर को, और इस वीडियो को शेयर भी करें जहाँ तक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।